तो कहा कि ऐसे ऐसे हजारों गोपियां मुझे रोज कहती हैं आओ आओ, चलो आज हम गोपियों के घर में माखन की शुरुआत करते हैं। चले गए ग्वाल वाले महाराज। अब एक गोपी के घर में जा करके माखन की मटकी उतारी और सब ने मिल करके माखन शुरू कर दिया खाना। इतने में गोपी आई महाराज, और गोपी आ करके जैसे दिखती है तो पकड़े गए मौके के ऊपर। और उस गोपी ने कहा कन्हैया तू रोज कहता था ना, तो आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया, चल अब तेरी शिकायत मैं यशोदा मैया के साथ करती हूँ। ग्वाल वाले भाग गए और कन्हैया मौके के ऊपर पकड़े गए। अब महाराज वो गोपी लंबा सा घूंघट डाल करके कन्हैया के हाथ में अपना हाथ दे करके जैसे रास्ते में जा रही थी, तो उसी के बीच में, उन ग्वालों के बीच में एक उसका बेटा भी था ग्वाला। कन्हैया ने आधे रास्ते में उसे इशारा किया जल्दी जल्दी आओ। अब महाराज उसका अपना ही बेटा वो ग्वाला जैसे कन्हैया ने बुलाया और गोपी ने लंबा घूंघट डाला था, कहा गोपी मेरे हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ को पकड़ ले। और जैसे ही महाराज गोपी ने हाथ को छोड़ा तो उसी समय तनिक भी महाराज देर नहीं की और उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और अपने आप सबसे पहले जाकर के गोपी से पहले जाकर घर में पहुंच गए। गोपी उड़ामा लेकर के जा रही है, शिकायत लेकर के जा रही है। यशोदा माँ तू हर दिन कहती थी ना कि जब पकड़ा जाएगा तब बताना, आज रंगे हाथों पकड़े करके ले आई हूँ। सजनों जैसे ही सुना यशोदा ने कहा क्या कह रही है तू? मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है और उधर महाराज अंदर से माँ यशोदा माँ कन्हैया आवाज दे रहे हैं। जैसे घूंघट हटाया तो क्या पाया, उसका ही अपना बेटा वो ग्वाला नजर आया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब एक दिन सुखदेव कह रहे हैं मुनि परीक्षित, राजा परीक्षित, भगवान ने माटी खाना शुरू कर दिया। सब गोपियों ने आकर के माता यशोदा के साथ शिकायत कर दी कि तेरा बेटा आज ये कन्हैया लाल चोरी चोरी चुपके चुपके माटी को खा रहा है। तो महाराज जैसे ही यशोदा ने आकर के देखा, मुख को महाराज खोला तो मिट्टी मुख में मिली। और कन्हैया कह रहा है कि माता मैंने माटी नहीं खाई है। माँ कह रही है कि तेरे मुख में मिली है और तू कह रहा कि नहीं खाई है। कन्हैया बार बार कह रहे हैं कि माँ मैंने नहीं खाई है। यहाँ पर संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने बड़ी बड़ी गोष्ठियां की हैं कि माता ने रंगे हाथों पकड़ा, मुख में माटी निकली भी, दिखाई भी, और कन्हैया कह रहा है कि मैंने नहीं खाई। तो जब विचार किया, गोष्ठियां हुई इस बात के ऊपर, ना हम भक्षतम बानम भ सर्वे मिथ्या विशस्सिना यदि सत्याग्रस्तराहि समक्ष पश्यामि मुखमः। तो सब संतों ने, महात्माओं ने महाराज जब विचार किया, इस श्लोक को ध्यान से देखा, इसका अर्थ किया, तो ना शब्द महाराज एक वचन में द्वितीय विभक्ति में नाहम हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की। और नाहम कहते हैं ब्रह्मांड को कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो माटी की बात करती है, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख के अंदर रखा हुआ है, केवल माटी की बात नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये यशोदा माँ देखती है कि उसके मुख में, कन्हैया के मुख में यशोदा माँ भी नजर आ रही है, नंद बाबा भी नजर आ रहे हैं, ये पूरा जड़ चेतन ब्रह्मांड सब नजर आया। समुद्र, पर्वत, पहाड़, जीव जंतु, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक सारी सृष्टि का दर्शन आज यशोदा माँ उसके मुख में कर रही है। तो महाराज इतने में भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप माँ को दिखा दिया मुख के अंदर। माँ यशोदा ने कहा कन्हैया इस लीला को वापस कर, अपना चतुर्भुज रूप वापस ले और बेटा बन करके चुपचाप छोटा बन करके मेरे प्रेम को मेरे घर में तू लेता रहे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की। एक दिन माता यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया, और उखल से जैसे ही बांधा तो महाराज दो अर्जुन के वृक्षों को आज कन्हैया ने मुक्त कर दिया।
इन वृक्षों को नारद मुनि का महाराज शाप लग गया था। ये दो वृक्ष नल और कुंवर मणिग्रीव के पुत्र थे। शाप लगने के कारण ये पेड़ बन गए थे। आज महाराज पेड़ों को मुक्त किया और प्रभु के चरणों में जैसे ही असली रूप लेकर के खड़े हुए प्रणाम करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। कन्हैया ने कहा जल्दी जल्दी जाओ, भागो यहाँ से, ये बातें बाद में होती रहेंगी। पेड़ों की आवाज सुन करके महाराज सारे ब्रजवासी आए, ग्वाल वाले आए और देखा तो महाराज कन्हैया तो पेड़ों के नीचे दबे हुए हैं। सुनंदा महाराज फिर दौड़ करके आई, उन पत्तों को हटाया है। धीरे धीरे से महाराज जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची तो आंखें मटका मटका करके कह रहे हैं, चिंता क्यों करती है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो सजनों, अब यशोदा माँ ने कान पकड़ लिए, प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया पेड़ों के गिरने के बाद कि आज के बाद मैं अपने कन्हैया को कोई भी सजा नहीं दूंगी, मतलब इनसे मैं प्रेम ही प्रेम करूंगी। अब महाराज सब ब्रजवासियों ने, उन ग्वालवालों ने, गोपियों ने पेड़ों का जो गिरना था उसे अशुभ समझा, शुभ संकेत माना और नंद बाबा से सब प्रतिज्ञा करने लगे। नंद बाबा से कहने लगे कि नंद बाबा आज ही प्रतिज्ञा कर लो, हमारे कन्हैया के ऊपर यहाँ पर एक दिन की बात नहीं है, हर रोज दिन प्रतिदिन कोई न कोई मुसीबत आती है, कोई न कोई भूत प्रेत बाधा आती है और कन्हैया को तंग करती रहती है। चलो आज हम इस गांव को ही छोड़ दें, ब्रज को ही छोड़ दें। नंद बाबा ने कहा कि पहले आप रहने के लिए मकान बनाओ, आपकी जमीन जायदाद यहाँ है, आप कहाँ जा करके रहेंगे। तो नंद बाबा एक पल भी देर नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारा कन्हैया सुरक्षित नहीं है हम एक पल भी नहीं रहेंगे। और उसी समय प्रतिज्ञा कर ली और ब्रजगाम को छोड़ दिया। नंद गांव में चले गए, एक पहाड़ी थी महाराज, वहां पर जाकर के नंद नाम तो बाद में पड़ा, वहां पर जाकर के पहले इन सब गोपियों ने, ग्वालों ने रहने के लिए सुंदर महल बनाया। किसके लिए? भगवान के लिए। इस तरह महाराज अब सुरक्षादार भवन बना दिया और वहां पर महाराज जितने पेड़ पौधे थे वो शिव का रूप थे, भगवान शंकर का वो स्थान था। और उस स्थान के ऊपर जब कोई भूत प्रेत आत्मा आती थी तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। ऐसा दिव्य ये नंदगाम बना। बोली बांके बिहारी लाल की जय।